क्या आप छोटी छोटी बातों से गुस्सा हो जाते हैं? क्या आप किसी की बातों या हरकतों से जल्दी आपा खो देते हैं? क्या छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर देती हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी कभी न कभी ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं जहां दूसरों के शब्द या व्यवहार हमें झकझोर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभालने का एक तरीका है? वह तरीका है स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म। यह एक प्राचीन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें ताकि बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित न कर सकें। आज हम जानेंगे कि कैसे स्टोइक दर्शन को अपनाकर आप गुस्से पर काबू पा सकते हैं और मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। पहला सिद्धांत है, वही स्वीकार करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। हमारा गुस्सा अक्सर इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें हमारे मन मुताबिक हों। लेकिन सच यह है कि दुनिया हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती। स्टोइक्स हमें यह समझाते हैं कि हमारे नियंत्रण में केवल हमारे विचार, प्रतिक्रियाएं और व्यवहार हैं। बाहरी घटनाएं, दूसरों के शब्द और उनका व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण, अगर कोई आपको गाली देता है तो यह उसके विचार हैं, आपके नहीं। आप यह तय कर सकते हैं कि उन शब्दों को दिल पर लेना है या नजरअंदाज करना है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर कोई आपको गाली देता है तो यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। 2. दूसरों से उम्मीदें रखना बंद करें। गुस्से और निराशा का एक बड़ा कारण है उम्मीदें। हम अक्सर दूसरों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमारे अनुसार व्यवहार करें, लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते तो हम नाराज हो जाते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, अगर आप दुखी नहीं होना चाहते तो उम्मीदें रखना छोड़ दें। उदाहरण, मान लीजिए आपका दोस्त आपकी मदद करने में विफल रहता है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, गुस्सा होकर निराश होना, यह स्वीकार करना कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम चाहते हैं। दूसरा विकल्प चुनकर आप मानसिक शांति पा सकते हैं। 3. लोगों को एक शिक्षक की तरह देखें ना। स्टोइक्स का मानना है कि हर व्यक्ति हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, चाहे वह अनुभव सकारात्मक हो या नकारात्मक। जिन लोगों ने आपको दुख दिया वे आपके सबसे बड़े शिक्षक हो सकते हैं। अगर कोई आपको धोखा देता है तो यह आपको सावधान रहना सिखाता है। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो यह आपको धैर्य सिखाता है। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो यह आपको आत्म सुधार का मौका देता है। समाधान, इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप गुस्से को सीखने के अवसर में बदल सकते हैं। 4. प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। गुस्सा अक्सर तत्काल प्रतिक्रिया से पैदा होता है। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे गुस्से में कुछ कह दिया और बाद में पछताया? स्टोइक्स कहते हैं, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, सोचें और फिर जवाब दें। उदाहरण, अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह वाकई इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह मेरी शांति भंग करने लायक है? क्या इस पर गुस्सा करने से कुछ बदलेगा? समाधान, ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा और आप शांत रह पाएंगे। 5. जीवन को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें। क्या आप उन चीजों पर गुस्सा करते हैं जो 1 साल बाद कोई मायने नहीं रखेंगी? स्टोइक्स कहते हैं, अपने जीवन को ऊपर से देखो। तुम्हें एहसास होगा कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना व्यर्थ है। क्या यह बात 1 साल बाद भी महत्वपूर्ण होगी? क्या यह घटना मेरे जीवन को वाकई प्रभावित करेगी? क्या इस पर गुस्सा करने से कोई समाधान निकलेगा? समाधान, जब आप इस तरह सोचते हैं तो गुस्सा करने की कोई वजह नहीं बचती। 6. अपनी शांति को प्राथमिकता दें। स्टोइक्स का मानना है कि आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ध्यान, मेडिटेशन करें, अपने विचारों को लिखें, हर रात अपने दिन का मूल्यांकन करें। क्या मैंने आज अनावश्यक गुस्सा किया?
खुद को याद दिलाएं कि जीवन छोटा है, इसे गुस्से में बर्बाद न करें। समाधान: जब आप अपनी शांति को सबसे जरूरी मानेंगे तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। निष्कर्ष: स्टोइक दर्शन को अपनाकर आप गुस्से और निराशा को कम कर सकते हैं। यह आपको सिखाता है कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित न कर सकें। अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी प्रतिक्रिया के लायक है? क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? इन सवालों को अपनाकर आप एक शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस तरह के और विचारशील कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।